नमस्कार दोस्तों। अगर आप मेरे साथ आर ओ की तैयारी करते हैं या फिर उत्तराखंड लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी करते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप मेरे साथ करते हैं तो हम किस तरीके से तैयारी करेंगे उस चीज़ को देखिएगा। और बीच में मैंने अभी वीडियोस अपलोड नहीं किए थे कुछ टाइम पे, ठीक है। तो अब किस तरीके से मैं वीडियोस अपलोड करूंगा और किस एग्ज़ाम के लिए किस टाइम पे वीडियो अपलोड करूंगा, एक बार मैं उसको बता दूं। देखिए, जो फॉरेंसिक का एग्ज़ाम है, ठीक है, लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक का जो एग्ज़ाम है, देखिए इस एग्ज़ाम के लिए अभी फ़िलहाल मैं हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो ये मार्च में है, तो अभी हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है अधिशासी अधिकारी वाला, ठीक है, नवंबर में इसकी डेट है। तो फिलहाल नवंबर तक मैं फॉरेंसिक के हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी MCQs हैं, वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे को मैं परमानेंट बेसिस पे MCQs वगैरह अपलोड करूँगा, ठीक। फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या है कि दिसंबर से फॉरेंसिक के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। तो 2 महीने तक मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा, दिसंबर और जनवरी। तो इससे लगभग 60 के आसपास हम लोगों के वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। बाकी फिर फरवरी से आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं और साथ साथ ही टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को खूब सारे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। और उसके बाद फरवरी के बाद या फिर उससे पहले जब भी मुझको टाइम होगा, RO मेंस के लिए, ठीक है, मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे को अभी हम लोगों के इसमें ये हम लोगों का तीसरा वीडियो है, ठीक है। फॉरेंसिक का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड फिजिक्स का तीसरा वीडियो है। अब पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे जो एटॉमिक मॉडल होता है वो बेसिक था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने समझा था, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर बोल रहा हूँ, जो एंगुलर मोमेंटम है उसको समझा था, स्पिन डाइपोल मोमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी, ठीक है, कि म्यू एस वेक्टर क्या होता है, म्यू बी क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझी थी। क्योंकि देखो, जो हम लोग का सिलेबस है वो स्टार्ट है वेक्टर मॉडल ऑफ एटम से। अब जो वेक्टर मॉडल है एटम का, उसको समझने के लिए क्या होता है कि ये सारे जो टर्म्स हैं इनका क्लियर होना ज़रूरी होता है। अब देखिए, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लार्मर प्रिसाइसन, क्योंकि ये सारे जो टर्म्स हैं, ठीक है, इनसे हम लोगों को समझ में आएगा कि वेक्टर मॉडल क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लार्मर, ठीक है, लार्मर प्रिसाइसन। देखिए, मैं तो इसको प्रिसाइसन ही बोलता हूँ, बाकी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ी हो तो आप लोग समझ लेना। लार्मर प्रिसाइसन, ठीक है। अब लार्मर प्रिसाइसन क्या होता है उस चीज़ को समझना। जैसे पिछले बार हम लोगों ने समझा था कि एल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो एक बार आप लोग देख लेना, ठीक। म्यू एस वेक्टर क्या होता है, म्यू एल वेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी, ठीक। अब आज की जो कहानी है वो इससे आगे की चलेगी। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि लार्मर प्रिसाइसन होता क्या है। बाकी आप वीडियो से सिर्फ समझ लीजिए, बाकी मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग सिर्फ समझ लीजिए। देखिए, जो लार्मर प्रिसाइसन है, अब होता क्या है कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे एक एटम है, ठीक है। एक एटम में क्या होता है कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब एक एटम में न्यूक्लियस सेंटर पे होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर रिवॉल्यूशन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट होगा, ठीक है। जैसे ये है कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो अब ये जो रास्ता बना, ठीक है, ये रास्ता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन के इस ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करने से क्या पैदा होता है, एक, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है। ध्यान देना, ये जो टर्म्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट पर रिवॉल्यूशन करेगा तो उससे क्या पैदा होता है, ऑर्बिटल
एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है। तो नाम से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा होगा तब जाके क्या होगा, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, किसी भी चीज़ में अगर मोशन है तो वहाँ पे को क्या पैदा हो जाता है, एक मोमेंटम पैदा हो जाता है। ठीक है, अब अगर वो ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है तो जो मोमेंटम पैदा होगा वो कौन सा होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पैदा होगा। ठीक हो गया, एक तो ये चीज़। दूसरा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देखिए ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा तो ठीक हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, लेकिन वो ऑर्बिट के साथ साथ अपनी स्पिन पे भी रिवॉल्व करता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अपनी धुरी पे भी क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा, इस तरीके से अपनी स्पिन पे भी रिवॉल्यूशन करेगा, साथ साथ ही न्यूक्लियस के चारों तरफ भी। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्पिन पे रिवॉल्यूशन करता है तो स्पिन पे रिवॉल्यूशन करने की वजह से भी एक क्या होता है, मोमेंटम पैदा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये दो टर्म्स हैं, ऑर्बिट पे रिवॉल्यूशन करेगा तो क्या पैदा होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पैदा होगा, और अगर स्पिन पे रिवॉल्यूशन करेगा तो क्या पैदा होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम पैदा होगा। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं। तो देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए एल वेक्टर का इस्तेमाल करते थे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए एस वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स को ध्यान से याद रखना। अब देखो, अब है क्या, लार्मर प्रिसाइसन क्या है उस चीज़ को समझना एक बार। देखो जब होगा क्या, मान लीजिए प्लेन है, ठीक है, ये कौन सा प्लेन है, जिस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से जो उसकी ऑर्बिट है, उसकी ऑर्बिट पे बनने वाला ये प्लेन है। ठीक हो गया। अब देखो, अब इस चीज़ को एक बार ध्यान से समझना, ये ऑर्बिट हो गई और ऑर्बिट से बनने वाला क्या होगा, ये प्लेन होगा। ठीक हो गया। अब होता क्या है ना, जब इस एटम को, ये रिवॉल्यूशन कहाँ हो रहा होगा, एटम में ही तो हो रहा होगा। ठीक है, तो जब इस एटम को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँगा, ठीक, तो ये ऑर्बिट है, मतलब ये एटम है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, मैंने इसको रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं इसको रख दूंगा तो देखो होता क्या है कि ये जो ऑर्बिट है ना, ठीक है, ये जो ऑर्बिट है ये दरअसल प्रिसाइज करने लगती है। प्रिसाइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप कभी लट्टू घुमाते हैं ना, तो जब लट्टू घुमाते हैं तो क्या होता है, एक टाइम तो बहुत स्पीड में घूमता है, एकदम स्ट्रेट रहता है और बहुत स्पीड में घूमता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो इस तरीके से करने लगता है, इस तरीके से प्रिसाइज करता है और धीरे धीरे क्या होता है, ज़मीन में गिर जाता है। ठीक, तो ठीक ऐसा ही केस किसके साथ होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है उसके साथ। अगर हम एटम को कहाँ रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से क्या होता है, उस जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट प्रिसाइज करने लगती है, ये इस तरीके से प्रिसाइज करने लगती है। ठीक है, तो ये जो प्रिसाइसन होता है इसी को क्या बोला जाता है, लार्मर प्रिसाइसन बोला जाता है। ठीक, तो इसको अब हम फिगर से समझेंगे और फिगर जो होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोगों ने समझना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी जो ऑर्बिट है मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, हल्की सी टिल्ट बनाता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है। अभी मैंने टिल्ट क्यों बना रखी है उस चीज़ को समझना। देखिए जैसे मैंने ये ठीक सेंटर से ऊपर की तरफ, ठीक है, स्ट्रेट इस तरीके से, ये है डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर की। ठीक हो गया। अब होगा क्या ना, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड था ऊपर की तरफ, इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही मैंने एक एटम को रखा तो एटम इस तरीके से क्या करने लगा होगा, प्रिसाइज करने लगा होगा। ठीक है, अब ये जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर है और प्रिसाइज करते हुए मैं दिखा नहीं सकता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे टिल्ट करके दिखा रखा है, टेढ़ा करके दिखा रखा है। तो समझ जाना ये दरअसल क्या हो रहा है, ये इस तरीके से क्या करेगा, ये इस तरीके से प्रिसाइज करेगा। ठीक है, और ये किसकी डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, म्यू एस की डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो होगा क्या, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होगी, देखो ये जो प्लेन है, ठीक, ये इस तरीके से बनने वाला जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है,
ये प्लेन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये इस तरीके से। अब देखो ये है बी वेक्टर और ये इस तरीके से क्या होगा, एल वेक्टर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, एल वेक्टर। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और यहाँ पे को बनने वाला जो एंगल है ये मान लो कितना है, थीटा। अब इनको मैं कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ओ नाम देता हूँ। ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, थीटा होगा। ध्यान से एक बार फिगर को समझते जाओ और साथ साथ ही क्या है, अगर हो सकता है तो ड्रॉ कर लो। ठीक है, पॉज करते रहो, बीच बीच में ड्रॉ कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। अब क्या होगा, अब एक चीज़ को समझना, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है, ठीक, और ये उस पे परपेंडिकुलर क्या है, एल वेक्टर है। ठीक हो गया। अब होगा क्या, ये है मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है वो ऐसी हल्की सी टिल्ट है और इस पे परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक, अब ये है एकदम स्ट्रेट म्यू वेक्टर और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो थीटा है। अब ये तो देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमेशा स्ट्रेट रहेगा ऊपर की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है वो प्रिसाइज कर रही है इस तरीके से। देखो इसको मैं ऐसे पकड़ता हूँ। ठीक है, ये हल्का सा टिल्ट है और ये क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रिसाइज कर रही है। ये एल वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब ये ऐसे प्रिसाइज करेगी तो देखिए क्या बन रहा है, इस तरीके से। इसके टिप को देखिए, इसका टिप एक सर्कल बनाएगा ऊपर पे को गोल गोल करके। ठीक है, बनाएगा नहीं बनाएगा, ये इस तरीके से। तो इसका जो टिप होगा वो एक सर्कल टाइप का ड्रॉ करेगा। ठीक, तो जब इसका टिप एक सर्कल टाइप का ड्रॉ करेगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे को आप लोग ने थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी। इसको मैं थोड़ा सा एंगल बड़ा दिखाता हूँ। ठीक है, एंगल बड़ा दिखाने से थोड़ा सा फ़ायदा होगा, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, ये जो इसका टिप है वो पूरा इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करेगा, इस तरीके से। तो देखिए ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकना। एक सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ कर लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे को ये क्या है, एल वेक्टर है। ये क्या हो गया, एल वेक्टर हो गया। ठीक है, ये एल वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। अब जब ये गोल गोल करके घूमेगा तो इस तरीके से क्या होगा, एक सर्कल ड्रॉ करेगा। और अगर मैं इसको इसके इस एंड को यहाँ इससे मिला देता हूँ, ठीक है, और ये वाले एंड को इससे मिला देता हूँ, तो देखिए क्या बन गया, एक कोन बन गया ना। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें कंसिडर कर लेते हैं। लेट बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एल वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एल वेक्टर क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ये जो एल वेक्टर होगा, ठीक है, ये एल वेक्टर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लेन ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ये एल वेक्टर क्या होगा, प्लेन ऑफ ऑर्बिट के परपेंडिकुलर होगा। और एल वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच के एंगल क्या है, थीटा। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब उसके बाद देखिए पिछला वाला जो वीडियो था, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक
डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्या होता है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इन दो टर्म्स में ना डिफरेंस है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में घूमने की वजह से जो मोमेंटम पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और दूसरा ये जो टर्म है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये कैसे पैदा होगा? जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑर्बिट पे रिवॉल्यूशन करेगा। ठीक है, तो ऑर्बिट पे रिवॉल्यूशन करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन करने से करंट पैदा होती है, और करंट के पैदा होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट होगा तो देखो प्लेन के इस तरफ ऊपर की तरफ मान लो साउथ पोल बन गया, यहाँ को क्या बन गया? नॉर्थ पोल, या फिर यहाँ को नॉर्थ पोल बन गया, यहाँ को साउथ पोल, वो डिपेंड करेगा आप लोग कैसे देख रहे हैं। ठीक हो गया, तो एक तरफ नॉर्थ पोल बनता है, दूसरी तरफ क्या बनता है? साउथ पोल बनता है। तो नॉर्थ और साउथ पोल बनने से क्या होता है? एक डाइपोल मूवमेंट पैदा होता है, डाइपोल बनता है। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट जो पैदा होगा, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना वहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दो चार्जेस होते थे, इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस होती थी, तो यहाँ पे कोई एक डाइपोल मूवमेंट बनता था पी वेक्टर। ठीक है, पी वेक्टर क्या होता था? क्यू इंटू 2m के बराबर होता था। तो ठीक वैसे ही क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है तो उससे एक डाइपोल मूवमेंट पैदा होता है। ठीक है, तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या करते थे? कोई भी एक पोल की स्ट्रेंथ ले लेते थे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते थे। तो यहाँ भी ठीक वैसा ही होगा, दो पोल्स जनरेट हो जाएंगे, दो पोल्स के जनरेट होने से क्या हो जाएगा? एक डाइपोल मूवमेंट पैदा हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोला जाता है। ठीक हो गया, तो ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ये हो गया म्यू एल वेक्टर। ध्यान देना ये जो टर्म्स हैं, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं तो इनको रट लेना, म्यू एल वेक्टर। तो देखो एल वेक्टर क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और म्यू एल वेक्टर क्या हो गया? ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एल वेक्टर लगा सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, ये हो गया। तो इससे पहले के वीडियो में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू एल वेक्टर इक्वस टू, आप लोग वो वाला वीडियो देख लेना जो इसको पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, म्यू एल वेक्टर इक्वस टू ये क्या होता है? माइनस ई अपॉन, एक डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इसको याद भी कर लेना। ठीक है, माइनस ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर, ये क्या होता है? रिलेशन बिटवीन, ठीक है, म्यू एल वेक्टर एंड कैपिटल एल वेक्टर। ठीक, ये चीज़ बन गई। तो इसको मैं फिलहाल इक्वेशन 1 डाल देता हूँ। ठीक है, ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 बन गई। अब होता क्या है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, एटम जो है, इसको जब हम लोगों ने क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक जो डाइपोल होता है, ठीक है, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू, ये एक डाइपोल है। इस डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता था तो इसमें एक टॉर्क लगता था। टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी चीज़ को घुमा देता है, जैसे ये है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होता है? टॉर्क होता है। अब यहाँ पे को तो पूरी की पूरी ऑर्बिट प्रिसाइज कर रही है। पूरी ऑर्बिट क्यों प्रिसाइज कर रही होगी? क्योंकि इस पे क्या लग रहा होगा? एक टॉर्क लग रहा होगा। वो जो टॉर्क होगा वो इसको इस तरीके से क्या करा रहा है? प्रिसाइज करा रहा है, जिसको हमने क्या बोला? लार्मर प्रिसाइसन बोला। ठीक है, तो यहाँ पे को जो टॉर्क की वैल्यू होगी, आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, 11th-12th में आप लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था। टॉर्क इक्वस टू यहाँ पे को, फिलहाल यहाँ पे को जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? म्यू एल वेक्टर क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, म्यू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इक्वेशन 2 हो गई। साथ साथ ही क्या होता है? न्यूटन्स का सेकंड लॉ। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स, ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखिए जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? टॉर्क टाउ वेक्टर इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, डीडीटी ऑफ क्या होता है? सॉरी, डीडीटी ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर। क्योंकि देखो यहाँ जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं हम एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में कर रहे हैं, तो इसलिए क्या लेना पड़ेगा? एंगुलर मोमेंटम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कोई जो टाउ वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर होगा एल वेक्टर के। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें देखिए इसके बाद क्या होता है कि ये जो एल वेक्टर होता है, ठीक है, ये एल वेक्टर क्या कर रहा है? देखो एक कोण ट्रेस कर रहा है। ठीक है, एल वेक्टर ट्रेसेस अ कोण, एल वेक्टर ट्रेसेस, ठीक है, अ कोण। ये एल वेक्टर क्या करेगा? एक कोण ट्रेस करेगा। अब कोण ट्रेस करेगा तो इसका क्या होगा ना, देखो ये इस तरीके से गोल गोल घूम के एक कोण बना रहे हैं।
ठीक है। अगर ये ऐसे कोन बनाएगा तो इसके पास में कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। और 11th क्लास में आप लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, देखिए ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, एंगल। यही हुआ ना। वेलोसिटी होती क्या है नॉर्मली, देखो नॉर्मल फार्मूला बना लो। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे को जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, थीटा अपॉन टाइम डी टी हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, डी थीटा अपॉन डी टी बन गया। तो यहाँ से डी थीटा निकाल लो, इम्प्लाइज दैट डी थीटा इक्वल्स टू डी टी इस साइड चले जाएगा, ओमेगा डी टी, ठीक है, ये चीज़ बन गई। तो फिलहाल मैं इसको कुछ इक्वेशन डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल इक्वल्स टू, ठीक है, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और देखिए, ये है टाउ वेक्टर, सॉरी म्यू एल वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर। देखो होता क्या है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है। तो अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा याद रखना कि जो एल वेक्टर है, एल वेक्टर की ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो म्यू एल वेक्टर की भी डायरेक्शन सेम होती है, बस एल वेक्टर के अपोजिट होती है। तो देखो एल वेक्टर के अपोजिट अगर मैं डायरेक्शन बनाऊंगा तो ये एल वेक्टर है, इसके जस्ट अपोजिट जो डायरेक्शन बनेगी ये किसकी होगी, म्यू एल वेक्टर की, ठीक हो गया। ये किसकी डायरेक्शन होगी, म्यू एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो अब एक काम करते हैं इससे आगे, देखिए कुछ एंगल्स वगैरह, और एक काम करिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए मैं यहाँ से चीज़ें मिटा देता हूँ। देखिए अब कुछ एंगल्स वगैरह ड्रॉ करने हैं, ठीक। मान लीजिए देखिए अब ये एंगल किस तरीके से बनेगा वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। इसको मैं स्ट्रेट इस लाइन से ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पे को, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर पे को ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे को ज्वाइन करता हूँ, इसको मैं के नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे को ओ नाम दे दिया है, और यहाँ पे को कुछ पॉइंट दे देते हैं, जे नाम दे देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे को मैंने जे पॉइंट दे दिया। अब होता क्या है, मैं स्मॉल टाइम लेता हूँ, स्मॉल टाइम यानी कि थोड़ा सा टाइम लेता हूँ dt। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा तो ये एल वेक्टर थोड़ा सा घूमेगा, बात समझ में आ रही है। मान लीजिए पूरे घूमने का कुछ टाइम होता होगा, मान लीजिए 1 सेकंड में पूरा घूम जा रहा है, तो मैं बहुत छोटा सा टाइम लूँगा, 0.0001 सेकंड लूँगा। तो छोटे से टाइम में क्या होगा, ये घूम के थोड़ा सा आगे तक पहुँचा होगा, यहाँ तक। मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो फिलहाल इसको ज्वाइन करने, ऐसे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ तक पहुँचा है। तो ये जो डिस्टेंस ये कवर करता है इसको मैं ले लेता हूँ DL, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे को लिख देता हूँ DL, ठीक है। ये छोटी सी डिस्टेंस इसने कवर की, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो एंगल होगा ना, ध्यान देना, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा ओमेगा इंटू dt के बराबर। कैसे, ये ओमेगा क्या हो गया, वेलोसिटी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ओमेगा इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा क्या होता है आप लोगों का, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का लूँगा, अच्छा DL वेक्टर ले लेते हैं, हाँ कैपिटल L वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के हिसाब से क्या हो जाएगा, सॉरी ओमेगा इस साइड आ जाएगा। एक मिनट रुकना, हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसमें ये हो गया, ठीक है। देखिए ये था ना, एंगल इक्वल्स टू क्या था, आर्क अपॉन रेडियस था। तो एंगल जो है
एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये बन जाएगा आप लोगों का ओमेगा इक्वस टू, ठीक है, ओमेगा इक्वस टू ये था आप लोगों का डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट डी थीटा इक्वस टू डी टी इस साइड आएगा तो ओमेगा डी टी बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जो एंगल होगा ओमेगा डी टी हो गया। अब कंफ्यूज मत होना कि थीटा तो मैंने इसको लिया था करके, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि ये थीटा है, ठीक हो गया। बस ये जो एंगल है ना, इस एंगल को मान लो मैंने थीटा मान लिया, और थीटा मान लिया, चलो थीटा डैश अगर मैं मान लूँ तो क्या होगा, ओमेगा इक्वस टू डी थीटा डैश अपॉन डी टी, तो डी थीटा डैश कितना निकल जाएगा, ओमेगा डी टी। तो यहाँ पे कोई डी थीटा डैश लिखने की जरूरत नहीं है, ओमेगा डी टी लिख दिया मैंने, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये वाला एंगल अलग है और ये वाला एंगल अलग है, तो इस एंगल को ओमेगा डी टी ले रखा है और ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना। तो अब देखिए अब होगा क्या इससे आगे, इसमें अब थोड़ा सा यहाँ पे को समझने की ज़रूरत होगी, ठीक। अब कैसे समझना है उस चीज़ को देखो एक बार। जैसे क्या है कि ये है, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड एकदम सीधा इस तरीके से, ठीक। और ये यहाँ से इधर को ऐसे टिल्ट है, ये इस तरीके से टिल्ट है। अब ये अगर टिल्ट है तो ध्यान देना एक बार, ठीक है। ये ऐसा है, चलो ऐसे दिखा देता हूँ, अदरवाइज वैसे समझ में नहीं आएगा। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये एकदम सीधा है मैग्नेटिक फील्ड, ये है एल वेक्टर, ठीक। अब के पॉइंट से इसको ज्वाइन किया, इसके टिप को ज्वाइन किया, तो ये टिप ऐसे ज्वाइन होगा नहीं होगा बताओ, ठीक है। ये टिप अगर ऐसे ज्वाइन होगा तो यहाँ पे को ये यहाँ पे को देखना कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा बताइए। यहाँ पे को जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके से ज्वाइन होगा, वो बोर्ड पे दिखेगा नहीं, लेकिन आप लोग समझना कि यहाँ पे को जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री एंगल बनेगा तो देखिए के पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। बात समझ में आई। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री बनेगा तो अब मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, के ओ जे वाला ट्रायंगल लेता हूँ, फ्रॉम ट्रायंगल के ओ जे, ठीक है। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। देखिए एंगल दिखा दो, के पॉइंट पे 90 डिग्री है तो मैंने के पॉइंट दिखा दिया, ये बन गया 90 डिग्री, ठीक है। ओ पॉइंट पे थीटा है तो मैंने यहाँ पे को दिखा दिया ओ पॉइंट, ये बन गया थीटा। बचा क्या, जे पॉइंट। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वस टू कितना निकलेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है देखो, के सॉरी ये जे पॉइंट है, परपेंडिकुलर क्या है, जे के अपॉन, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, हाइपोटेन्यूज है जे ओ। तो यहाँ से जे के कितना निकलेगा, जे के इक्वस टू जे ओ, इससे मल्टीप्लाई करेगा जे ओ साइन थीटा, ठीक है, जे ओ साइन थीटा। तो जे के इक्वस टू कितना निकला, जे ओ, जे से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक, जे से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है, ये दरअसल है क्या, ये है एल वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड एल ले लिया, एल साइन थीटा, ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल देता हूँ। अब इससे पहले एक इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन ये बनी थी, देखिए एक मिनट रुकना, हाँ वो इक्वेशन कहाँ गई, हाँ चलो इसको इक्वेशन 5 डाल दिया, बना लेते हैं एक बार, ठीक। ये क्या था, हमने इससे पहले की इक्वेशन देखना, मैंने दरअसल मिटा दी है, इसमें लिखा भी नहीं है। इससे पहले एक तो ये इक्वेशन बनी थी डी थीटा इक्वस टू, ठीक है, सॉरी ओमेगा एक मिनट रुकना, डी थीटा इक्वस टू ओमेगा डी टी। एक तो ये इक्वेशन बनी थी ओमेगा डी टी, आप लोग देखिएगा, हाँ ओमेगा डी टी, एक तो ये बना था। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों के पास था एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये था। तो इससे मिला के क्या हो जाएगा, देखिए जो डी थीटा है, ठीक है, तो डी थीटा निकलेगा, डी थीटा यहाँ से निकलेगा, एक मिनट रुकना, हाँ ये बन जाएगा ओमेगा डी टी।
ओमेगा डी टी, इसको देखना, ओमेगा इंटू डी टी, ठीक है। ओमेगा इंटू डी टी ये बन जाएगा हम लोगों का डी एल अपॉन साइन थीटा, ओमेगा डी टी। ओमेगा इक्वस टू ये था हम लोग का, एक मिनट रुकना, इक्वेशन कहाँ गई, ये इक्वेशन थी ओमेगा इक्वस टू डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा इक्वस टू, दूसरी इक्वेशन बनी थी ओमेगा डी टी। हाँ, एंगल इक्वस टू क्या था, आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल इक्वस टू ओमेगा डी टी, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकना, एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस हो गया, तो एंगल यहाँ पे को कितना है, ये वाला देखना, के जे, और यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दो, चलो एन नाम दे दिए, ठीक है। इस पे देखो ओमेगा डी टी, एंगल यानी कि ओमेगा डी टी, ठीक है, इक्वस टू आर्क कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको मैंने ले लिया डी एल, ठीक है, अपॉन रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा के से लेके जे तक की डिस्टेंस, के जे, ठीक है। और के जे की वैल्यू अभी निकली है एल साइन थीटा, तो ओमेगा डी टी इक्वस टू कितना निकल जाएगा, डी एल अपॉन एल साइन थीटा, ठीक है, ये निकल जाएगा। तो इसको कुछ इक्वेशन डाल दो, इक्वेशन 6 इसको डाल दिए, ठीक है। चलो यहाँ तक पहुँच गए। देखो उससे आगे अब एक काम करते हैं, ये बन जाएगा डी टी को अपॉन में लेके जाते हैं, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट ओमेगा इक्वस टू, देखो डी टी इस डी एल के अपॉन में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एल अपॉन डी टी, ये चीज़ हो गई। बचा क्या, एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इंटू 1 अपॉन एल साइन थीटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम चीज़ है कि डी टी नीचे चले गया, तो डी एल अपॉन डी टी अपॉन 1 अपॉन एल साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये बना। तो इसमें डी एल अपॉन डी टी क्या चीज़ है, ये डी एल अपॉन डी टी, एक बार देखो आप लोग, इससे जस्ट पहले हमने एक इक्वेशन की थी, टॉर्क जो था वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ टाइम। तो डी एल अपॉन डी टी क्या है, टाउ वेक्टर है, तो टॉर्क यानी कि टाउ वेक्टर, तो ओमेगा इक्वस टू ये कितना निकल जाएगा, इसके बदले में रख लूँगा टॉर्क यानी कि टाउ वेक्टर अपॉन, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा अपॉन एल साइन थीटा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर से ना आप टॉर्क यानी कि टाउ वेक्टर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो टाउ वेक्टर इक्वस टू कितना निकल जाएगा, एल साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, इक्वस टू ओमेगा एल साइन थीटा, ठीक है, कितना आ जाएगा, ओमेगा एल साइन थीटा। एक तो ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 7 इसको डाल देते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए एक तो ये इक्वेशन बन गई, दूसरा जो टॉर्क है, टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वस टू, ठीक है, ये आप लोगों का बनता है म्यू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में देखिएगा। तो म्यू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट को जब ओपन किया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ओपन होने के बाद क्या बनता है, देखो साइन का टर्म आता है, तो टाउ वेक्टर इक्वस टू म्यू एल, ठीक है, इंटू बी, अब वेक्टर नहीं लेंगे, अब उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इंटू साइन थीटा, ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर 8 बन गई। अब इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को कंपेयर करेंगे तो देखो टाउ वेक्टर की वैल्यू इतनी निकली, टाउ वेक्टर की वैल्यू इतनी निकली, तो इनका राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट ओमेगा एल साइन थीटा इक्वस टू कितना आ जाएगा, म्यू एल इंटू बी साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा वाला टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए ओमेगा की, तो ओमेगा इक्वस टू कितना निकलेगा, एल इसके अपॉन में चले जाएगा, म्यू एल इंटू बी अपॉन कैपिटल एल। तो ये क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सॉरी, हाँ। तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है इसको क्या बोला जाता है, लार्मर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। देखो जो ये ऑर्बिट प्रिसाइज कर रही है ना इस तरीके से, तो प्रिसाइज करने की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लार्मर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि लार्मर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे ऑप्शन ए दे दिया म्यू एल बी अपॉन एल, ऑप्शन बी दे दिया म्यू एल इंटू एल अपॉन बी, इस तरीके से कुछ ऑप्शन होंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आपने डायरेक्ट क्या करना है, याद करना है। देखो होगा क्या, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई टॉपिक कराया,
तो इसके अगले वीडियो में जैसे हम लोग वेक्टर मॉडल तक पहुंचते हैं, वेक्टर मॉडल तक पहुंचने के बाद क्या होगा कि मैं उसके न्यूमेरिकल भी आप लोगों को करा दूंगा, उससे बेस्ड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा, और साथ साथ ही कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को देते रहूँगा। तो टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन जरूर करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक और फार्मूला बनता है, तो ये 2-3 फार्मूले जो बनते हैं वो आप लोगों ने रट लेना है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें इन्हीं फार्मूलों का क्या होना है, इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो अगला फार्मूला इसमें किस तरीके से बनता है उस चीज़ को समझिए। देखिए ओमेगा इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन एल बना, तो यहाँ पर से इम्प्लाइज दैट, ठीक है, म्यू एल अपॉन एल की वैल्यू निकालो तो बी इसके अपॉन में आ जाएगा, म्यू एल अपॉन एल इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बी इसके अपॉन में आ जाएगा, ओमेगा अपॉन बी हो गया, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट रुकना, ऐसा नहीं करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं, जो आप लोगों की इक्वेशन नंबर मेरे ख्याल से कौन सी थी, इक्वेशन 1 थी शायद, मैंने एक फार्मूला बताया था म्यू एल इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर। इसमें माइनस साइन क्या होता था, म्यू एल की अपोजिट डायरेक्शन की वजह से लगता है, ठीक है। तो माइनस साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर जब हम लोग देखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसा होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के वक्त अगर ज़रूरत है तो नेगेटिव साइन लेंगे, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन को, ठीक। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एल वेक्टर अपॉन में आ जाएगा, तो एल वेक्टर इसके अपॉन में आएगा तो म्यू एल अपॉन, ठीक है, एल बन जाएगा, सॉरी एल वेक्टर नहीं होता था, एल ही होता था यहाँ पे को। अगर वेक्टर टर्म्स पे लोगे तो दोनों जगह वेक्टर लेना पड़ेगा, म्यू एल अपॉन एल इक्वल्स टू ये सिंपल सा बन जाएगा ई अपॉन 2m, ठीक है। तो यहाँ पर से बी इसके अपॉन में आएगा तो ओमेगा अपॉन बी इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, म्यू एल अपॉन एल। तो कंपेयर करो, म्यू एल अपॉन एल ई अपॉन 2m है, म्यू एल अपॉन एम इतना है, तो यानी कि ये और ये भी आपस में इक्वल होगा, तो इम्प्लाइज दैट ओमेगा अपॉन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई अपॉन 2m, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, ओमेगा इक्वल्स टू बी इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, ई अपॉन 2m इंटू बी, तो ये भी क्या होती है, लार्मर फ्रिक्वेंसी। फार्मूला इस फॉर्म पे भी हो सकता है, फार्मूला इस फॉर्म पे भी हो सकता है, ठीक है। फिर देखो एग्जाम में क्या होता है कि फॉर्मूले का कोई भी फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, जैसे मान लो ये फॉर्म में ऑप्शन दे रखा है, या फिर ऑप्शन ये वाले फॉर्म में दे रखा है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे को अगर मैं एक और फार्मूला यूज़ करूँगा, लार्मर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, सॉरी ये तो वेलोसिटी नहीं ना, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो लार्मर फ्रिक्वेंसी ये बन जाएगा आप लोगों का न्यू इक्वल्स टू, फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में बार बार मैं फ्रिक्वेंसी बोलते गया, ये एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से फ्रिक्वेंसी निकलेगी, फ्रिक्वेंसी न्यू अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो न्यू अपॉन 2, तो ओमेगा की वैल्यू रख लो ई बी अपॉन 2m, ठीक है, इंटू 2 तो ये कितना हो जाएगा, ई बी अपॉन 4, 2 इंटू 2 4 m इंटू पाई, ठीक है। ये हो जाएगा लार्मर फ्रिक्वेंसी, सॉरी ये एंगुलर वेलोसिटी को मैं फ्रिक्वेंसी बोल गया था बार बार, तो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, कौन सी, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बनेगा, ई बी अपॉन 4πm बनेगा, तो ये वेलोसिटी का फार्मूला बन गया। तो इस तरीके से क्या होगा, ये कुछ फार्मूले बनते हैं, तो इन फार्मूलों को रट लेना, ओमेगा इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन बी, ठीक है, म्यू एल इंटू बी अपॉन एल, एक ही वाला फार्मूला और एक ही वाला फार्मूला। तो इसके बाद हम लोग के 2 टॉपिक बचते हैं, ठीक है। उन 2 टॉपिक्स को जैसे ही हम लोग कवर करते हैं तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, वेक्टर मॉडल पे पहुँच जाएंगे, और एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा वेक्टर मॉडल से, ठीक है, क्योंकि वेक्टर मॉडल आएगा, वेक्टर मॉडल के अंदर एलएस कपलिंग जेजे कपलिंग आएगा, तो वेक्टर मॉडल एलएस कपलिंग जेजे कपलिंग इन सबसे क्या होगा ना, 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे को बनेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है एटॉमिक फिजिक्स का वो आप लोगों का वेक्टर मॉडल से ही स्टार्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।